जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय जीएस पर फैमिली में। दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा इंडियन ज्योग्राफी पर। दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी का हमने बहुत ही प्यारा चैप्टर चुना है जिसका नाम है भारत के प्रमुख बांध। दोस्तों यह जो चैप्टर है परीक्षा के दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि परीक्षा में दोस्तों बांध से संबंधित प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में अंत तक लगे रहिए और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए और दोस्तों लास्ट में प्रश्न का आंसर भी दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना प्यारा लेक्चर जो कि भारत के प्रमुख बांध पर होगा। दोस्तों हमने ये जो भी बांध लिए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बांध तो बहुत बने हैं भारत में, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बांध के बारे में हम लोग जानेंगे क्योंकि हम उन्हीं बांध के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों जो परीक्षा में प्रश्न पूछते हैं जिसके बारे में। क्लियर है? तो दोस्तों बात करेंगे पहले बांध की हम टिहरी बांध। किसकी बात करेंगे दोस्तों? टिहरी बांध। तो टिहरी बांध दोस्तों भारत का सबसे, ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे, क्लियर है दोस्तों, ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ये पॉइंट जानते रहिए। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध पूछे दोस्तों तो आपको बताना है टिहरी बांध को बताना है। क्लियर है? अब दोस्तों पॉइंट ये समझना है, अब ये किस नदी पे बना है? तो दोस्तों ये भागीरथी नदी पर बना है। भागीरथी नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? गौमुख से होता है और ये नदी गौमुख से बहते हुए अलकनंदा में जाकर मिलती है और कहाँ? देवप्रयाग में जाकर मिलती है, वहाँ से गंगा का निर्माण होता है। क्लियर है? दोस्तों ये किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। क्लियर है? तो ये पॉइंट आपको बिल्कुल भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों छोटा सा ट्रिक्स है, अगर आप उसको अपने दिमाग पे सेट कर लेंगे तो दोस्तों कभी भी आप नहीं भूलेंगे। ये ट्रिक दोस्तों बड़ी मेहनत से बनाया गया है। आशा है कि आपको ये ट्रिक्स जरूर से जरूर पसंद आएगा। नहीं पसंद आता है तो सॉरी, क्षमा चाहेंगे। तो दोस्तों सुनिएगा। अब जैसे दोस्तों टिहरी बांध जो है सबसे ऊंचा बांध है। क्या है दोस्तों? सबसे ऊंचा। ABCD आप जानते हैं। तो ABCD में सबसे आपको यानी पूरे 26 वर्णमाला में जो बात करते हैं 26 अक्षरों में से दोस्तों सबसे ऊंचा अक्षर कौन सा आपको दिख रहा है? टी ही दिख रहा है दोस्तों ना। तो टी जो है दोस्तों ये सबसे ऊंचा अक्षर दिखता है। क्लियर है? अब दोस्तों इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि टी आकार का एक बांध था, उस पर एक लड़की थी। क्लियर है? वो दोस्तों क्या थी? भागी थी। क्लियर है? भागी थी। कहाँ? उतरने के लिए। क्लियर है? क्योंकि ये बांध इतना ऊंचा था कि वो लड़की भागी उतरने के लिए। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि टी से दोस्तों हो गया टिहरी बांध, भागी से हो गया दोस्तों भागीरथी नदी और उतरने से हो गया दोस्तों उत्तराखंड। कहने का तात्पर्य टिहरी बांध दोस्तों भागीरथी नदी पर बनाया गया है और यह किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में है। कुछ ऐसे इमेजिंग बना के दोस्तों इसको याद कर लीजिए तो कभी भी आप भूलेंगे नहीं। आइए दोस्तों नेक्स्ट अर्थात क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है अर्थात नागार्जुन बांध। बात कर रहे हैं दोस्तों नागार्जुन बांध की। तो नागार्जुन बांध किस नदी पे बना है दोस्तों? ये बना है कृष्णा नदी पे बना है और किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश राज्य में है। दोस्तों जानते ही हैं कि कृष्णा नदी का उद्गम कहां से होता है? जल्दी बताइए। ये होता है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम होता है और यह अपने जल को दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिरा देता है। कहाँ गिराती है? बंगाल की खाड़ी में। दोस्तों कृष्णा नदी पर जो बांध बनाया गया वो है नागार्जुन और ये आंध्र प्रदेश राज्य में। इसको याद करने का बेस्ट तरीका है कि नागार्जुन में दोस्तों अर्जुन शब्द दिख रहा है। नागार्जुन अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें शब्द दोस्तों क्या आ रहा है? अर्जुन शब्द का आ रहा है। और अर्जुन को शिक्षा किसने दी थी? कृष्ण भगवान ने दिया था ना। जब महाभारत का युद्ध लड़ा जा रहा था तो अर्जुन को शिक्षा किसने दी थी? कृष्ण भगवान ने दिया था। जब कृष्ण भगवान ने अर्जुन को शिक्षा दे दिया तो अब अर्जुन के पास भाई क्या हुआ? शिक्षा जब मिल गई तो उन्होंने क्या हुआ? अच्छे तरीके से बुद्ध विवेक से युद्ध लड़ा और सामने वाले को अपने तीरों से अंधा कर दिया। क्लियर है?
ऐसे आप डिनोट कर दीजिए। तो नागार्जुन में अर्जुन शब्द छिपा है। अर्जुन को शिक्षा किसने दी थी? कृष्णा ने। तो इस तरीके से नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर बना है। और सामने वाले अंधे हो गए क्योंकि तीर की बौछार हो रही थी, तो अंधे से आंध्र प्रदेश, ऐसे आप याद कर सकते हैं दोस्तों। किसी प्रकार की आप इमेजिंग अपने माध्यम से ट्रिक्स बना लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, अलमाटी बांध की। दोस्तों अलमाटी बांध की बात करते हैं दोस्तों। अलमाटी बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये कृष्णा नदी पर बनाया गया है। अलमाटी बांध किस नदी बना है? ये कृष्णा नदी पर बना है। और कहाँ है दोस्तों? ये कर्नाटक राज्य में है। कृष्णा नदी का उद्गम भी दोस्तों कहाँ से होता है? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से होता है, तो जानते ही हम। अब दोस्तों याद कैसे करेंगे? अलमाटी में माटी शब्द छुपा है। अलमाटी में माटी शब्द छुपा है। और माटी किसने खाया था? आप कृष्ण लीला या महाभारत देखे होंगे तो देखे होंगे जो कृष्ण भगवान थे वो मिट्टी खाए थे। तो यशोदा मैया ने कहा बेटा मुंह खोलो, तो उन्होंने जब मुंह खोला तो पूरा ब्रह्मांड उनके मुंह में दिखने लगा था। क्लियर है? तो अलमाटी में क्या है? माटी शब्द है। और माटी किसने खाया था दोस्तों? कृष्ण भगवान ने खाया था। और यशोदा मैया जब उनको कह रही थी मुंह खोलो, तो बहुत सारे नाटक कर रहे थे। नाटक से कर्नाटक, ऐसे भी आप अपने दिमाग पे सेट कर लीजिए। क्लियर है? तो अलमाटी बांध दोस्तों कृष्णा नदी बना है। कहाँ है ये? कर्नाटक राज्य में स्थित है। और इडुक्की बांध की बात करते हैं दोस्तों। इडुक्की बांध जो है सतलुज नदी पर बना गया है। कहाँ पर दोस्तों? सतलुज नहीं, पेरियार नदी बनाया गया है। तो इडुक्की बांध कहाँ बनाया गया है? पेरियार नदी पर बनाया गया है। ये कहाँ है दोस्तों? केरल राज्य में है। क्लियर है? कहाँ है? केरल राज्य में है। इसको याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक है, इडुक्की में दोस्तों डुबकी है। अगर आप इडुक्की पढ़ते हैं तो इसमें कुछ शब्द आ रहा है डुबकी। क्लियर है? तो दोस्तों प्रश्न यही है कि अगर इडुक्की बांध में आपको डुबकी लगाना है, क्या लगाना है दोस्तों? डुबकी लगाना है, तो आपको पैसा पे करना पड़ेगा। पे मतलब आपको पैसा देना पड़ेगा। क्लियर है? तो पे से दोस्तों पेरियार नदी हो गया। अब केरल कैसे याद करेंगे? देखिए दोस्तों, जब डुबकी लगाता है कोई व्यक्ति तो अपने हाथों को ऐसे करके कूदता है ना, तो उसका शेप कैसे बनता है? ऐसे बनता है ना। तो भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जो कि केरल है, जो कि इसका अगर हम नक्शा की बात करते हैं तो कुछ इसी शेप में है, यानी जैसे इंसान कूदता है पानी में, सेम उसी तरीके से। तो इडुक्की बांध पेरियार नदी पर है और कहाँ है? केरल राज्य में है। अब भाखड़ा नागल बांध की बात करते हैं दोस्तों। तो भाखड़ा नागल बांध की बात करते हैं दोस्तों, ये सतलुज नदी पर बनाया गया है। किस नदी बनाया गया दोस्तों? सतलुज नदी पर बनाया गया है। और दोस्तों ये भारत का सबसे बड़ा बांध है। ये पॉइंट बिल्कुल भी दिमाग पे सेट कर लीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भाखड़ा नागल बांध है। और भारत का सबसे ऊंचा बांध पूछता है तो टिहरी बांध बताना है। क्लियर है? और भारत का सबसे लंबा बांध पूछता है दोस्तों तो बताना है हीराकुंड बांध। क्लियर है? तो ये तीनों का अंतर जानते रहिएगा क्योंकि पूछता है। अब भारत का सबसे छोटा बांध दोस्तों गोवा राज्य में है, ये आप दिमाग पे सेट कर लीजिए। क्लियर है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी है और भारत का सबसे दोस्तों बड़ा बांध कौन सा है? भाखड़ा नागल बांध है। अब ये किस नदी पे बनाया गया है? सतलुज नदी पर, और ये हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अब इसको कैसे याद करोगे? आइए इसको हम लोग याद करने का ट्रिक्स जानते हैं। तो भाखड़ा नागल बांध में ध्यान दिए दोस्तों, गल शब्द छुपा है। क्या है? गल। गल से होता है गलना। अब दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश में है, तो हिमाचल प्रदेश में है तो यहाँ पर क्या है? ठंडी तो ज़्यादा है क्योंकि हिम ही है तो ठंड ज़्यादा होगा। तो दोस्तों इतना ठंड था कि ये बांध गलने लगा। क्या होने लगा? ये दोस्तों गलने लगा और गल कर दोस्तों ये लूज पड़ गया। क्लियर है? तो ऐसे याद कर सकते हैं। क्लियर है? तो गलना शब्द किस में है? नागल में है। तो भाखड़ा नागल बांध।
क्यों? क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ ठंड ज़्यादा है, इसी कारण दोस्तों ये लूज पड़ गया, तो लूज से हो गया सतलुज। तो कुछ इसी तरीके से आप ट्रिक बना सकते हैं कि भाखड़ा नागल बांध जो कि हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में इतनी ठंडी थी दोस्तों कि वहाँ का जो बांध था दोस्तों वो लूज पड़ गया, लूज से सतलुज नदी, ऐसे आप याद कर सकते हैं, कभी भूलेंगे नहीं दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मेट्टूर बांध की। मेट्टूर बांध दोस्तों किस नदी पर बनाया गया है? तो मेट्टूर बांध दोस्तों कावेरी नदी पर बनाया गया है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से हम जानते हैं। दोस्तों कावेरी नदी का उद्गम कहां से होता है? आप लोग जानते हैं कर्नाटक के कुर्ग के निकट ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है, जानते ही हैं। तो मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर बनाया गया है और तमिलनाडु राज्य में है। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखिए मेट्टूर में टूर शब्द छुपा है, क्या है? टूर शब्द छुपा है, यानी टूर करने गया था व्यक्ति, अपनों से मिलने के लिए गया था। क्लियर है? यानी एक व्यक्ति गया था टूर करने अपनों से मिलने के लिए। क्लियर है? और उसने यानी भाई उसको रास्ता नहीं मिल रहा था, उसने एक प्रकार से मैप से वेरीफाई किया था कि हाँ इस जगह हमारे अपने हैं। तो टूर से हो गया दोस्तों, यानी वो व्यक्ति टूर करने गया था, तो टूर से हो गया मेट्टूर बांध। तो उसने एक प्रकार से अपने मैप से उस स्थान का वेरीफाई किया, तो वेरी से हो गया कावेरी, और मिलना शब्द अपने से मिलने गया तो तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु में मिलना शब्द छुपा है, ऐसे याद कर सकते हैं। अमरावती बांध अमरावती नदी पर, यह है तमिलनाडु राज्य में है। कोयना बांध दोस्तों कोयना नदी पर है, ये है महाराष्ट्र में है। और मैथान बांध दोस्तों बड़ाकर नदी पर है, जो कि झारखंड राज्य में है। दोस्तों अब आपको रंजीत सागर बांध की बात करते हैं, जिसे हम थीन बांध के नाम से जानते हैं। रंजीत सागर बांध दोस्तों ये है पंजाब। आप जानते हैं महाराजा रंजीत सिंह पंजाब से थे, आप लोग हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको आसानी से, तो रंजीत सिंह पंजाब से थे, सिख समुदाय के थे, तो इस तरीके से ऐसे याद कर सकते हैं। और ये रावी नदी जो है दोस्तों, ये आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है रावी नदी, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, रावी की नदी बनाए हैं। तो रंजीत सागर बांध या थीन बांध रावी नदी बनाया गया है, जो कि पंजाब राज्य में स्थित है। हीराकुंड बांध दोस्तों, हीराकुंड बांध जो है ये दोस्तों ध्यान दीजिए भारत का सबसे लंबा बांध है, भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड। क्लियर है? और बड़ा बांध पूछता है तो दोस्तों बताइए इसे, ये तीन अंतर जानते रहेगा। अगर बड़ा बांध पूछता है तो भाखड़ा नागल बताना है। क्या बताना है? भाखड़ा नागल। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो भारत का सबसे बड़ा बांध दोस्तों भाखड़ा नागल बांध है। क्लियर है? इतना समझ में आया? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड, भारत का सबसे बड़ा बांध भाखड़ा नागल बांध है। दोस्तों हीराकुंड अब दोस्तों सबसे लंबा बांध है, तो दोस्तों ये जब सबसे लंबा है तो एक प्रकार से महानदी पे बनाया, क्योंकि सबसे लंबा है, लंबाई में है, तो महानदी बनाया गया, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। क्लियर है दोस्तों? यह एक मानव निर्मित बांध है। कौन सा दोस्तों? हीराकुंड बांध। ये 1957 में महानदी पर दोस्तों निर्मित किया गया यह बांध था, और यह संसार का सबसे लंबा बांध है। इसकी कुल लंबाई दोस्तों 25.8 किलोमीटर है। ये पॉइंट बिल्कुल दिमाग लगती है। तो 25.8 किलोमीटर जो है ये हीराकुंड बांध की क्या है? लंबाई है। क्लियर है? तो ये पॉइंट बिल्कुल भी अपने दिमाग पे सेट कर लीजिएगा। तो इस तरीके दोस्तों ये हमारा प्यारा सा लेक्चर अब समाप्त होता है। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।